हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो सब्जेक्ट है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है बिल्डिंग एस्टिमेट, वो हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और जल्दी से जाके देख लीजिए, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तो ये आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। इसमें हम आपको बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एस्टिमेशन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है। या इसका एक और नाम भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में बीबीएस। बीबीएस का पूरा नाम होता है बार बेंडिंग स्केड्यूल, ठीक है। ये आपका लेक्चर नंबर और 9 होने वाला है। समझ में पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि ये बीबीएस होता क्या है और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और क्या नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, बीबीएस सबसे पहले आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, बार बेंडिंग स्केड्यूल। यानी कि हम लोग इसमें बार के बारे में, बार बोलते हैं जो कि हम लोग आम भाषा में बोल देते हैं सरिया, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले, उसकी पूरी की पूरी डिटेल हम लोग इस वीडियो में दिखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन से शुरू कर लेते हैं कि बीबीएस होता क्या है। मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बीबीएस क्या होता है। बीबीएस जो है एक टेबल होती है। क्या होती है? एक टेबल होती है, जैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखिए, ये देखिए, इसको बोलते हैं बीबीएस की टेबल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें टेबल में होगा क्या, इसमें जितने भी प्रकार की आपकी रेनफोर्समेंट होगी, ठीक है। यानी कि हिंदी में बात करें तो छड़े बोल देते हैं उनको, और आम भाषा में बोलते हैं तो इनको सरिया बोल देते हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी बार होगी उसकी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं, जिस तरह हम बोल सकते हैं ना आम भाषा में कि इसकी पूरी की पूरी जन्म कुंडली यहाँ पे मिल जाएगी, तो हम लोग भी बोल सकते हैं कि जो भी आपकी छड़ होगी या बार होगी उसकी पूरी की पूरी जन्म कुंडली इस टेबल में होगी, ठीक है। देखिए, इसमें क्या क्या होता है। इसमें आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ बार होगा, यानी कि बार की पूरी डिटेल होगी कि आपकी मेन बार है, बेंटअप बार है, एंकर बार है, ये सारी बार होती है, ठीक है। हालांकि ये हम आपको आगे भी बताएंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। और क्या होता है इसमें, प्रत्येक 21 में देख लें कितने नंबर में होगी आपकी बार, उसकी लंबाई कितनी होगी, टोटल लेंथ, उसका 1 मीटर की जो पट्टी होगी आपकी रेनफोर्समेंट की, उसकी कितनी वेट होगा, ठीक है। ये सारे बारे में, और उसका शेप क्या होगा, ठीक है। ये सारी बातें इसमें देखेंगे, ठीक है। तो सब जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी आपको यहाँ पर लिख लेनी है बीबीएस के फॉर्म में, क्योंकि आपके जो डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उसमें आपकी डिफिनेशन भी पूछ ली जाती है, ठीक है। चलिए, देखिए, मैं यहाँ पर लिखता चलता हूँ, आप चाहो तो साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। या वीडियो को आप पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, क्या होता है ध्यान से सुनते रहिए अभी आप लोग। देखो, बीबीएस क्या होता है, इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, बार बेंडिंग स्केड्यूल। एक क्या होती है, एक टेबल होती है जो कि मैंने आपको अभी दिखाई, ठीक है। चलिए, क्या हो गया, बीबीएस एक टेबल होती है जिसमें प्रत्येक प्रकार की, जिसमें प्रत्येक प्रकार की, देखिए हिंदी में बोलते हैं रेनफोर्समेंट को छड़े, क्या बोलते हैं, छड़े, छड़े बोल देते हैं। या इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको बार, ठीक है। या आम भाषा में बोले तो सरिया, ठीक है। ध्यान रखिए, ये तीनों एक ही बात है, ठीक है। का वर्णन, वर्णन बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, यानी कि उसकी पूरी की पूरी डिटेल को बोलते हैं आपका वर्णन, ठीक है। वह बार, बार आपको पता ही चल चुका है बार क्या होती है। बार की लंबाई कितनी, लंबाई कितनी होगी बार की, बार की इसमें चौड़ाई भी देख लीजिए, बार की चौड़ाई क्या होगी, ठीक है। बार की मोटाई क्या होगी, ठीक है। ये सारी, और इसका आकार, आकार बोल देते हैं शेप, यानी कि वो दिखने में किस प्रकार की होगी और कितने नंबर में होगी, जैसे कि अभी आप लोगों ने टेबल में देखा, ठीक है, आदि। यानी कि जो भी और बची खुची चीज़ें हैं वो भी क्या किया जाता है कि, यानी कि वर्ण, क्या बोलते हैं, बार की लंबाई, चौड़ाई, आकार और उसके नंबर की जो ना विस्तृत जानकारी होती है, क्या बोल देते हैं, विस्तृत,
विस्तृत बोले तो पूरा का पूरा डिटेल जानकारी होती है। ठीक है, आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा फिर बाद में। ठीक है, जो किसी भी, आगे लिख लेते हैं, जो किसी भी स्ट्रक्चर मेंबर, क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चर मेंबर इन द मीन्स, मतलब कि जैसे कि आप लोगों को कोई भी भीम दे दिया गया है और भीम में आपका कितना रेनफोर्समेंट लगने वाला है, उसकी सारी की सारी डिटेल इसमें आपको निकालनी पड़ेगी बीबीएस की टेबल में। ठीक है, उसके लिए बनाया जाता है। या फिर आपको कोई भी कॉलम दे दिया जाएगा। ठीक है, कुछ इसी प्रकार का कोई भी आपका स्ट्रक्चर मेंबर बनाया जाता है या दे दिया जाता है, उसके लिए किया जाता है। ठीक है ना, के लिए बनाया जाता है। समझ गए, इसी को क्या कहते हैं, इसे ही या उसे ही बीबीएस कहा जाता है। बीबीएस कहा जाता है, ये कहते हैं। ठीक है, समझ गए क्या होता है बीबीएस। यानी कि बीबीएस एक टेबल होती है जिसमें प्रत्येक प्रकार की छड़े, बार, सरिये का वर्णन व बार की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, आकार और कितने नंबर में आदि की विस्तृत यानी कि डिटेल जानकारी होती है, जो किसी भी स्ट्रक्चर मेंबर के लिए बनाया जाता है। उसे ही क्या कहते हैं, उसको ही हम लोग बीबीएस कहते हैं, बार बेंडिंग स्केड्यूल कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बार्स के बारे में बताना चाहूँगा कि आपको जब भी कोई स्ट्रक्चर मेंबर दिया जाएगा तो उसमें कितनी, कौन कौन सी बार होगी और कैसी होगी, उनके क्या क्या नाम होते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपके कुछ बार्स के नाम लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको देखना होगा मेन बार। आपने नाम सुना होगा मेन बार का। ठीक है, दूसरा होता है बेंटअप बार, बेंटअप बार। ठीक है, तीसरी होती है एंकर बार, एंकर बार। ठीक है, फिर आपकी आती है इसमें स्टीरअप्स, स्टीरअप्स, स्टीरअप्स। ठीक है, और इसके प्रकार एंड इट्स टाइप। समझ गए, ये कुछ बार्स के नाम होते हैं जो कि हम आपको इन्हें अच्छी तरीके से एक एक करके बहुत डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अभी आपको केवल इनका नाम पता होना चाहिए कि मेन बार होती है, बेंटअप बार होती है, एंकर बार होती है, स्टीरअप्स होती है और इसके प्रकार भी होते हैं। इनका डायग्राम भी हम आपको दिखाएंगे, इसलिए आपको वीडियो में अच्छी तरीके से बना रहना है। ठीक है, चलिए, अब ये देखिए, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये क्या होती है। ये एक बीबीएस की टेबल होती है जिसमें सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन और बार होता है। ये टेबल आपको याद कर लेनी है कि किस प्रकार से बनती है। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो ये टेबल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको टेबल ही बनानी होगी। ठीक है, इसमें सीरियल नंबर होगा, डिस्क्रिप्शन और बार होगा, यानी कि बार कौन सी है उसका नाम। ठीक है, और वो कितने नंबर में होगी, उसकी लंबाई कितनी होगी, जो कि हम लोग आपको निकालना सिखाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ कैसे निकालते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। वेट किलोग्राम पर मीटर, यानी कि 1 मीटर की बार में कितना किलो वजन होता है, ये भी आपको बताना सिखाएंगे। ठीक है, ये निकालना सिखाएंगे। टोटल वेट कितना हो जाएगा, शेप ऑफ बार कितनी हो जाएगी, यानी कि उसको देखने में किस प्रकार से दिखती है, उसको शेप ऑफ बार बोलते हैं। फिर रिमार्क बोलते हैं, जो भी कैलकुलेशन होगी आपकी वो यहाँ पर कर ली जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि वेट ऑफ बार इन किलोग्राम पर मीटर, यानी कि जो अभी आपने टेबल में देखा कि 1 मीटर की जो बार होगी उसमें कितना वजन होगा, उसको कैसे निकालते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, आपके कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा। ठीक है, जो कि मैं आपको बताने वाला है कि वेट ऑफ बार इन केजी पर मीटर स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार। ठीक है, वेट ऑफ बार, ठीक है, वेट ऑफ बार इन केजी पर मीटर। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 162। ठीक है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन 162, जहाँ पर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, वेयर डी क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ बार। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डायमीटर ऑफ बार
ठीक है। डायमीटर ऑफ बार इन mm, ये आपको जरा ध्यान से देखना है कि mm में सेंटीमीटर है। हमेशा ध्यान रखना है कि चीज की जो डायमीटर होगा बार का वो mm में लिया जाना है। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। देखिए, बार बेंडिंग स्केड्यूल को पढ़ने के लिए इसका बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको यही नहीं आएगा तो आप आगे के जो क्वेश्चंस होंगे बड़े बड़े वे आप नहीं कर सकते। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पर अब क्या होता है, मान लीजिए उसने हमको सम बार्स के डायमीटर दे दिए। मान लो कि एक बार का डायमीटर दे दिया 6 mm, दूसरे का दे दिया 10 mm, तीसरे का दे दिया 12 mm और चौथे का दे दिया 16 mm। ठीक है, तो इसमें पूछना है कि इसमें जो 6 mm का डायमीटर है इसका 1 मीटर की जो पट्टी होगी या बार होगी उसका वजन कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। और हाँ, ये आपको पता होना चाहिए इसमें आपका जो कैसियो होता है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, देखिए ये मेरे पास एक कैसियो है जो कि मॉडल है FX82MS। आप कोई सा भी मॉडल ले लीजिए, हालांकि मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप यही ले लीजिए FX82MS। ये काफ़ी अच्छा है और मैं इसी को यूज करता हूँ। ठीक है, हालांकि ये आपके एग्जाम में भी अलाउ होता है, आप इसको ले जा सकते हैं अपने एग्जाम में, कोई भी रोक टोक नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन ही ऐसे होती है कि आप उसको सिंपल फॉर्म में नहीं कर सकते, यानी कि अगर आप उसको मैनुअली करेंगे तो उसमें एरर होने के चांसेस ज़्यादा हो गए और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। अब देखिए इसके लिए निकाल लेते हैं हम जल्दी से। ठीक है, तो इसका जो वेट होगा, वेट कैसे निकलेगा, d²/162। ठीक है, अब d यहाँ पर क्या होना चाहिए, d होना चाहिए mm में। mm कितना दिया है 6 mm, यानी कि 6/162। मैं आपको डायरेक्टली करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर यानी कि 36 डिवाइडेड बाय कितना 162, तो ये आपका आ जाएगा 0.22। ठीक है, kg इस प्रकार। हालांकि आपके जो डिप्लोमा की एग्जाम की बुक है उसमें 162 ना दे के 161.5 या 8 करके कुछ ऐसा दिया गया है। ठीक है, हालांकि आप इसको याद रखिए, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोग निकालना सीख गए होंगे कि जो 6 mm डायमीटर की बार है उसका 1 मीटर की लंबाई में जो वजन होगा 0.22 kg होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देख लीजिए, इसी प्रकार इसको देख लीजिए, इसका वेट कितना आएगा, क्या फॉर्मूला है, d²/162। ठीक है, d²/162। अब इसको निकाल लीजिए, कैसे होएगा, d² यानी कि 10 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूँ 10 का स्क्वायर अपॉन 162। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 162, ये हो जाएगा आपका 0.617 kg। ठीक है, समझ गए। फिर आगे देखिए, इसका निकाल लीजिए, इसका कितना हो जाएगा, वेट d²/162। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। 12 का स्क्वायर अपॉन 162। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, देखिए 12 का स्क्वायर होता है आपका 144 डिवाइडेड बाय 162, तो ये कितना हो जाएगा 0.88 kg। ठीक है, अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आपको जो d=16 mm डायमीटर है इसका कितना वजन होगा 1 मीटर की पट्टी में, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमेंट आंसर। ठीक है, जल्दी से जल्दी आपको कमेंट करना है इसका आंसर कि क्या होने वाला है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग ये बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, केवल एक फॉर्मूला है d²/162, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप उसको भी कमेंट कीजिए। हम उम्मीद है पूरी की अगली वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करेंगे या आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें एक बात और होती है, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, ये एस्टिमेट होता है, यानी कि अनुमानित लागत होती है। इसमें अगर कोई थोड़ी बहुत ही वैल्यू पॉइंट के बाद ऊपर नीचे होती है तो उसको मान लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये एक तरह से एस्टिमेट भी कर लेते हैं। अब देखिए आपकी बुक में क्या दिया गया है, आपकी बुक में इसको 0.167 ना करके इसको अप्रोक्सीमेट में क्या कर दिया गया है, 0.62 kg कर दिया गया है। हालांकि आपका ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, आप
बस इतना है, इसको थोड़ा राउंड ऑफ कर दिया गया है। ठीक है, इसी तरह इसको क्या कर दिया गया है, इसको कर दिया 0.89 kg। ठीक है, ठीक है, ये आपका 0.22 ही रहेगा। ठीक है, और इसका आंसर आपको कमेंट में करना ही है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहीं पर कुछ बार दिखा देता हूँ कि मेन बार किस प्रकार से दिखती है। ठीक है, एंकर बार कैसे दिखती है और बेंट अप बार कैसे दिखती है। ठीक है, हालांकि आगे भी बताऊंगा, लेकिन ये आप लोग एक बार फिर से आप लोग यहाँ पर भी देख लीजिए। देखिए, अगर हम लोग कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, कुछ इस प्रकार से बार बना देते हैं, यानी कि पहले क्या थी, एक स्ट्रेट बार थी, हम लोगों ने क्या किया, इसके दोनों किनारे या सिरे बोल सकते हैं, ठीक है, इनको ऐसे हुक की तरह मोड़ दिया गया। इनको क्या बोलते हैं, इनको हुक बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से मोड़ दिया गया। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं हम लोग मेन बार। क्या बोल देते हैं, मेन बार। जब क्वेश्चन करेंगे आप लोग तो ये आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल रहेगी। ठीक है, आपको बस देखना है कि ये मेन बार है यहाँ पर। ठीक है, एक दूसरी भी अभी हमने आपको बताई थी एंकर बार। एंकर बार क्या होती है, जस्ट इसका अपोजिट होती है, यानी कि अगर ये हुक ऊपर की ओर बेंड किए गए हैं तो इसको मेन बार बोलते हैं। अगर इसी हुक को नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर बेंड कर दिए गए तो इन्हीं को बोलते हैं एंकर बार। देखिए कैसे, ये आपकी एक स्ट्रेट बार थी। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है, इनके जो किनारे हैं ऊपर की ओर ना मोड़कर, ऊपर की ओर ना मोड़कर नीचे की ओर बेंड कर दिए, मोड़ दिए या बेंड कर दिए, एक ही बात है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसी को बोल देते हैं हम लोग एंकर बार। क्या बोल देते हैं, एंकर बार, एंकर बार। ठीक है, समझ में आ गए कि मेन बार अगर ऊपर की ओर हुक मोड़े हुए हैं तो मेन बार बोलते हैं, अगर नीचे की ओर हुक मोड़े हुए हैं तो उसको एंकर बार बोलते हैं। ठीक है, एक और बताई थी हम लोगों ने आपको, बेंट अप बार। क्या बताया था, बेंट अप बार। अब देखिए बेंट अप बार क्या होता है, जो शेप में बना रहा हूं इसको बोलते हैं बेंट अप बार। इस प्रकार से जो ये शेप रहेगा बार का, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंट अप बार। समझ गए कि नहीं समझे, देखिए मैं बता दूं, ये आपकी कोई एक स्ट्रेट बार थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी कोई एक स्ट्रेट बार थी। हम लोगों ने क्या किया, इसको थोड़ा नीचे की ओर बेंड कर दिया, ऐसे मोड़ दिया कोई भी एंगल पर। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कौन से एंगल पर मोड़ा गया है, ये आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, किसी भी एंगल पर मोड़ दिया। ठीक है, फिर इसको थोड़ा स्ट्रेट कर दिया गया, फिर जिस प्रकार से ऊपर से मोड़ी गई थी इसी प्रकार नीचे से मोड़ कर इसको आगे स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं बेंट अप बार। क्या बोलते हैं, बेंट अप बार, बेंट अप बार। देखिए अभी आपको केवल इनकी शेप ध्यान रखनी है, आगे मैं इनको बहुत डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अभी आप लोग केवल देखते चलिए। ठीक है, एक और होती है जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका बेंट अप बार भी होगी और आपकी बार भी एक तरह से बोल सकते हैं कि जो आपके हुक है वे भी मुड़े हुए होंगे, यानी कि बेंट हो गए। कैसे बताऊं, देखिए उसकी शेप कैसे होती है, बिल्कुल सेम बेंट अप बार की तरह ही होती है, बस उसमें आपकी जो किनारे होती है उनको हुक की तरह मोड़ दिए जाते हैं, इस प्रकार। देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से इसको मोड़ दिया गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंट अप बार प्लस के क्या बोल देंगे, यानी कि जो हम लोगों ने हुक को मोड़ दिए गए हैं इनको भी काउंट कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। इसको बोल देते हैं बैंड प्लस बेंट अप बार। ठीक है, समझ गए आप लोग, चलिए, यानी कि आपको एक ये शेप है इसका भी ध्यान रख लेना है। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक शेप ऑफ बार दिखाई गई है, दिखाई गई है कि नहीं दिखाई गई, दिखाई गई है बिल्कुल, एक शेप ये दिखाई गई है। इधर ये देखिए, यहाँ पर कोई भी सेक्शन होगा उस सेक्शन का यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। इसमें मैं आपको बताऊंगा मेन बार कौन सी है, बेंट अप बार कौन सी है, स्टीरअप्स कौन सी है। ठीक है, और इसमें की जो क्लियर स्पेसिंग होती है वो कहाँ पर कैसे दिखती है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार मेन बार कौन सी है, बेंट अप बार कौन सी है और एंकर बार कौन सी है। ठीक है, ये आप लोग, हालांकि अब आप लोग इसको देखकर समझ पा रहे होंगे कि इसमें मेन बार कौन सी है, बेंट अप बार कौन सी है और एंकर बार कौन सी है। ठीक है, अब देखिए ये बताऊंगा मैं आपको अगली वीडियो में। ठीक है, क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैं ये सब कुछ बताने लगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्या आप लोग समझ पा रहे होंगे,
और आपकी समझ में भी नहीं आएगा इतना खास। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर अभी इतना ही रखता हूँ। इससे अगली वीडियो में शेप ऑफ बार बताऊँगा। ठीक है, इसके जो क्रॉस सेक्शन होती हैं उसके बारे में बताऊँगा, स्टीरअप्स के बारे में भी बताऊँगा कि स्टीरअप्स कैसी दिखती है, कितने प्रकार की होती है, उनका निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये जानकारी पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि जो भी आपको नहीं समझ में आया उसका हम आपको रिप्लाई देने का पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर कमेंट से करिएगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।